सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास पास्टर शुभम लाल आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ आज की सेवकाई में। और मैं बताना चाहता हूँ कि मसीह लोगों के लिए एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी है और यह 2025 में यह महीना आप सबके लिए परमेश्वर ने आशीष से भरपूर, पवित्र आत्मा से भरपूर, पवित्र सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर इस महीने में उस महिमा को हमारे जीवन में पूरा करने जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर हमारे उस महानता की उस प्रेम को परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। आज की भविष्यवाणी हमारे लिए, हम सब विश्वास करने वाले भाई लोगों के लिए, और ये वचन हमारे लिए बहुत ही पावरफुल शक्ति और सामर्थ्य है। आज हम जो संदेश सुनने वाले हैं कि परमेश्वर हमें पूछ नहीं, परमेश्वर आज हमें सिर ठहराएगा। हालेलुया। तो आइए हम वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी खुदावंद परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ आज जो हम संदेश को सुनने वाले हैं, जो वचन को हम पढ़ने वाले हैं, आज परमेश्वर जितने लोग परमेश्वर हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रार्थना में शामिल हैं, आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर इनके जीवन में एक बड़ी एडवाइस को परमेश्वर आप इनके जीवन में रिलीज कर, ताकि खुदावंद आपके नाम की एक बड़ी बेदारी को हम रिलीज कर दें। कोई भी मिसअंडरस्टैंड हमें खुदावन आपके वचन से अलग ना करे, वो सब आत्मा यीशु के नाम में दूर होने पाए। और ये वचन परमेश्वर आज का इनके लिए सौगना फल लाए। हम सब को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तू बढ़े और हम घटे, आपकी मर्जी पूरी हो। प्रार्थना यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मैं परमेश्वर का दास पास्टर शुभम आप सबको यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर जानता है, परमेश्वर पहचानता है। आज का वचन इस प्रकार से लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 की 13 वचन में इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा को तुझे कुछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं में से जो कुछ वो तुझे सुनाता है, तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे खुदा के आशीष लोगों, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर कितना महान है, वो कितना दयालु है। और आज इस संदेश के द्वारा यदि आपने कुछ बातों को मिस कर दिया, तो कभी भी आप ये हमेशा याद रखना, क्योंकि जब हम कुछ चीजों को मिस करते हैं, मिस नहीं करना है। इस संदेश को पूरा सुनना है, इस वचन को पूरा सुनना है, क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने मुझे बताई हैं, जो बातें परमेश्वर ने मुझे सिखाई हैं, मैं आप सबके बीच में लेकर आया हूँ। और प्रभु ने मुझे बताया कि हमें इस महीने में क्या करना चाहिए। हालेलुया। तो आज का वचन इस प्रकार से है कि वचन में लिखा है कि तू संपूर्ण मन से उसके साथ चौकसी कर, उसके साथ एक सच्ची मित्रता रख, एक विश्वास की मित्रता रख, क्योंकि परमेश्वर विश्वास की मित्रता के जीवन को देखता है, परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। जैसे हम उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसके विश्वास को देखा, उसके विश्वास की जांच की, तो परमेश्वर ने उसके जीवन में आशीष दी। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में जब तक कोई विश्वास की जांच नहीं होती, तब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम नहीं करता है। तो आज हमारे जीवन में पहले विश्वास करना, उसकी आज्ञा को मानना, संपूर्ण रीति से अपने जीवन को उस पवित्रताई में, उस महान योग्यता के साथ उसके उस पद चिन्ह पर हमें चलना है। जब हम उसके वायदे के अनुसार
उसके उस कार्य को करते हैं, खुदा का आत्मा हमारे जीवन में बड़े स्तर पर परमेश्वर कार्य करता है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर मूसा को बात करता है और कहता है, यहोवा का तुझे पूछ नहीं सिर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं रहेगा परंतु ऊपर ही रहेगा। मेरे प्रियो, ये भविष्यवाणी हमारे लिए आज हम देख सकते हैं 2024 में आपने जो योजना बनाई थी, जो कल्पना आपने सोची थी, जो आपने प्लान किए थे, लेकिन आपके प्लान मिसअंडरस्टैंड हो गए, उस सफलता को आपने प्राप्त नहीं किया। लेकिन खुदा का आत्मा मुझे आपके बीच में इस वचन को रखने के लिए परमेश्वर ने मुझे दिया है, और मैं इसका उद्देश्य आपको बता दूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपको सही मार्ग में लेकर आना, टेढ़े मार्ग को सीधे करना, बिगड़े हुए मार्ग को सुधारना मेरा उद्देश्य है। क्योंकि मुझे किसी भी स्तर से, किसी भी चीज से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मुझे जो यीशु का सुसमाचार है उस कार्य को आपके बीच में लेकर आना मेरा उद्देश्य है, कि हम सब भाई बहन एक साथ आगे बढ़े और खुदा की आत्मा को महिमा मिले। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर मूसा परमेश्वर की बात, परमेश्वर योजना बनाता है मूसा के लिए। प्रभु कहते हैं, किंतु परमेश्वर तुझे सिर नहीं, ऊंच नहीं, सिर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं, तू ऊपर ही रहेगा। मेरे खुदा के आशीष लोगों, आप जो 2024 में आपने जो योजना बनाई थी, जो कल्पना आपने बनाई थी, उनको आपने नहीं देखा, लेकिन खुदा का आत्मा मुझे कह रहा है कि परमेश्वर इस महीने में, इस साल में आप बड़े स्तर पे कार्य करने जा रहे हैं। आइए हम अपनी आंखों बंद करें। मेरे आसमानी खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय जितने लोग परमेश्वर पूरे विश्वास से, पूरे आदर के साथ, डर और भय के साथ खुदा तेरी आत्मा से प्रभु इनके रूह को बात कर, इनके मन को बदल, इनकी चिंताओं को, इनके बोझ को हल्का कर। यीशु के नाम से मैं हर एक डिस्टर्बेंस करने वाली आत्माओं को यीशु के नाम से बांधता हूं। जो परमेश्वर आपसे अलग करेंगे वो सब आत्मा यीशु के नाम में दूर नहीं पाए। री एलेवेरी खेंदोरी एलेवेसी अरलबा अबलबा सबलबा अबलबा सबलबा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु हमारे भाई बहन परमेश्वर पवित्र आत्मा से भर जाए, शांति से भर जाए, और पवित्र आत्मा इनके जीवन में एक बड़ी योजना के साथ परमेश्वर इनको ब्लेस करे यीशु के नाम में। क्योंकि परमेश्वर आपने वायदे किए हैं, जो तेरी आंख ने नहीं देखा, जो तेरे कानों ने नहीं सुना, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के जीवन में परमेश्वर ने अपनी योजना को बनाया है। मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, परमेश्वर अपनी उस योजना को, उस महानता को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ, बेहानी की नहीं है वरन कुशल की, अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमारी आशाओं को पूरा करने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए, हमारे साथ हर दिन, हर समय, हर सेकंड, हर मिनट वो तैयार रहता है। सिर्फ हमें उसके लिए अपने आप को, दिल को खोलना है, दरवाजे को खोलना है। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है, यदि कोई मेरा शब्द सुनता है तो मैं उसके साथ आकर भोजन करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जैसे परमेश्वर ने जक्कई के जीवन में एक उद्धार का दर्शन परमेश्वर ने उसके जीवन में देखा, और हमेशा परमेश्वर उसके जीवन को जांचता और परखता। और आज हमारे लिए आशीष की बात यह है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को जांचता है और परखता है, और हमें पूरा विश्वास परमेश्वर में बनाए रहना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर उस वायदे के साथ हमेशा, जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ में खरा निकलता है, परमेश्वर उसके जीवन में
उस महानता को, उस योजना को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। कि खुदा के कलाम में लिखा है, व्यवस्था विवरण 28 के पहले वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने में चित्त लगाकर उसकी सुने तो तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर मूसा को एक योजना देते हैं। मूसा के लिए परमेश्वर एक बहुत ही बड़ी आशीष की बात है परमेश्वर उसके जीवन में बनाते हैं। प्रभु ने कहा, यदि तू संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय के साथ, पवित्र हृदय के साथ तू उसकी बातें सुने, चित्त लगाकर उसकी बातें सुने, परमेश्वर पृथ्वी के हर एक राज्य में, पृथ्वी के हर एक कोने में, आप जो शहर में रहते हैं, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, परमेश्वर आपको पूछ नहीं सिर ठहराएगा। हालेलुया। खुदा की आशीष लोगों, जो वायदा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ पूरा किया, वो वायदा परमेश्वर इस साल में, इस महीने में आपको पूछ नहीं सिर ठहराएगा। आप जो पहले समय में देख नहीं सकते, पहले दिन में आपने नहीं देखा, लेकिन खुदा का वचन कहता है, जो तेरी आंख में नहीं देखा, जो तेरे कान में नहीं सुना, और जो बातें तेरी आंख में नहीं, चित में नहीं चढ़ी, परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के जीवन में उस चीज को अरेंजमेंट किया है। हालेलुया। सो हमें डर और भय के साथ, पूरी आदर के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार कार्य करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा है, यदि हम संपूर्ण हृदय से, संपूर्णताई के साथ, पवित्रताई के साथ प्रेम रखते हैं, परमेश्वर उस कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसकी सारी बातों को फॉलो करते हैं, परमेश्वर हमें पृथ्वी के छोर तक हमें क्या बनाता है, सबसे महान व्यक्ति। जैसे हम देख सकते हैं, अब्राहम को पूरे विश्वास का पिता बताया गया है। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर की बातें सुना। यदि हम परमेश्वर की बातें पूरा विश्वास से सुनते हैं, परमेश्वर हमारे उस महान कार्य को पूरे आदर के साथ करता है। परमेश्वर उस लेवल में लेकर जाता है जब हम उसके लेवल के अनुसार कार्य करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 34 के पहले वचन में, कि मैं हर समय यहोवा को धन्यवाद करूंगा और उसकी स्तुति मेरे मुंह से निरंतर होती रहेगी, और मैं यहोवा पर घमंड करूंगा। नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर की स्तुति करना है, परमेश्वर की महिमा करनी है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के लिए नम्र होते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन योजनाओं को, उन इच्छाओं को पूरा करता है जो हम परमेश्वर से चाहते हैं। हालेलुया। जैसे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम को उसकी बेटे की आशीष 90 वर्ष में दी, और परमेश्वर ने उसके लिए एक आशीष की बात रखी। मेरे प्रियो, अगर आप भी इस चीज को मैनेज करते हैं, आप सोचते हैं कि परमेश्वर मुझे आशीष नहीं दे रहा, हो सकता है मेरे प्रियो आपके जीवन में कुछ योजना बेस्ट परमेश्वर ने रखी हो सकता है आप अपनी लाइफ को लेकर, हो सकता है आप अपने बिजनेस को लेकर, हो सकता है आप अपने जीवन साथी को लेकर चिंतित हो, लेकिन खुदा का आत्मा बताता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं, उद्देश्य देते हैं कि हमें डरना नहीं है। प्रभु के कलाम में लिखा है, ईसाई की किताब में, परमेश्वर ईसाई से कहते हैं, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ।
इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। हमें डरना नहीं है, हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, हमारे साथ चलता है, वो हमारी मदद करता है। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे। वचन में लिखा है व्यवस्था विवरण 4:6 में, स्वर्ग मुंह उन धारण करना और मानना, क्योंकि देश देश के लोग तुम्हारी बुद्धि और समझ की उसी प्रकट होगी और सब विधियों को सुनकर कहेंगे, और सारी जातियां बुद्धिमान समझदार होंगी। हालेलुया। यहाँ पर भी परमेश्वर एक बुद्धि के विषय में बात करता है, समझ के विषय में बात करता है। हमें बुद्धिमानी और समझदारी के साथ में, डर और भय के साथ उसमें आगे बढ़ना है। यहाँ पर भी परमेश्वर मूसा को एक बुद्धि की बात करता है, समझदार यानी कि ज्ञान की बात है। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारी बुद्धि समझ उसी से है, प्रकट होती है, क्योंकि जब हम उसकी विधियों को मानते हैं तो परमेश्वर उस महिमा को हमारे जीवन में पूरा करता है। हालेलुया। एक वचन में पढ़ेंगे ईसाई की किताब 9:14 में लिखा है, इस कारण यहोवा इजराइल में से सिर ऊंच हुआ को भी परमेश्वर एक दिन क्या करेगा, परमेश्वर बदलाव करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें सबसे पहले परमेश्वर की उस महान योजना को समझना है, क्योंकि हम जब तक परमेश्वर की योजना को नहीं समझते हैं, ना ही हम परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में उन योजनाओं को जो परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर हमारे उस फेथ को देखता है, किस फेथ के अनुसार हम जीवन बिता रहे हैं। हालेलुया। तो हमें पूरे भय के साथ, डर और भय से परमेश्वर की महिमा करनी है। हालेलुया। ये वचन पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 के पहले वचन में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञा मैं तुझे आज सुनाता हूँ, चौकसी से पूरी करने में चित लगाकर उसके सुने, तो परमेश्वर तुझे पृथ्वी की सारी जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर भी परमेश्वर एक सृष्टि के विषय में बात करता है, एक मानवता के विषय में बात करता है, एक पवित्रता के विषय में, एक धीरज के विषय में। वो बात है कि हमें परमेश्वर की इच्छाओं को समझना, उसके कार्य को करना। हालेलुया। जब हम उसके बताए मार्ग को फॉलो करते हैं, परमेश्वर उस महानता के साथ में हमारे जीवन में परमेश्वर उस कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर पूरे वेद के अनुसार परमेश्वर कार्य करता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी खुदावन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुना है, इनका विश्वास करना, इनका वचन सुनना प्रभु खाली ना जाए, और प्रभु आपकी महिमा करने पाए। इनके जीवन में आपका पवित्र आत्मा, आपकी शांति को परमेश्वर हम रिलीज करते हैं। होने दे परमेश्वर, इनके जीवन से हर चिंता, हर बोझ प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूर होने पाए, और ये पवित्र आत्मा से भर जाए, और आपकी शांति को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूँ। क्योंकि प्रभु आपने जो वायदे प्रभु अपने दास अपनी दासियों के साथ थे, उसको परमेश्वर आप पूरा कीजिए। यस लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपने कहा है वचन में, लेवी व्यवस्था 26:3 में, यदि तू मेरी विधियों को माने और चित्त लगाकर मेरी आज्ञाओं में उसका पालन करे, तो परमेश्वर तुझे सारी जातियों में
संसार के हर एक राज्य में तुझे परमेश्वर आशीष की योजना परमेश्वर देंगे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर आपने अब्राहम को आशीष दी और कहा कि अपने शहर, अपने पिता के घर को छोड़ उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर कुछ चीजें दिखाता है, कुछ कहता है, तो कुछ अच्छे के लिए परमेश्वर बोलता है। उदाहरण के लिए, कोई माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा उनकी परवरिश करने के लिए उनको बढ़िया से बढ़िया स्कूल में उसका एडमिशन कराते हैं और अच्छी एजुकेशन, ताकि लोगों को उस पे प्रभाव पड़े, क्योंकि हमेशा कोई नहीं चाहता है कि उनके बच्चे धोखे में रहें, बिगड़े। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा उन्नति और अच्छे मार्ग में कार्य करें। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमने जो भी सीखा है वो सब परमेश्वर तेरी आत्मा के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे। जितनी बहनें, जितने भाई बहन प्रभु यीशु मसीह वचन को सुना है, वो सब यीशु मसीह के नाम में ब्लेस होने जा रहे हैं। और ये महीना प्रभु यीशु मसीह आशीष से भरपूर इनके लिए यीशु के नाम में हर एक ताकत, हर एक डिस्टर्ब करने वाली आत्मा मैं यीशु के नाम में मानता हूँ। सारी चिंता, सारे बोझ यीशु के नाम में दूर हो पाए। पवित्र आत्मा इनकी मदद कर। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू संदेश को सुनने के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है, वो हमारी मदद करता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय मसीह। गॉड ब्लेस योर फैमिली।